मूवी के स्टार्ट में हम जेड और कायल नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। असल में जेड कायल और जेड की जो गर्लफ्रेंड है वो साथ में कैबो नाम की एक जगह पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अब ये दोनों वहाँ पर दो और लोगों को देखते हैं जिनके पास स्कूबा डाइवर्स की किट होते हैं। फिलहाल अगर हम एवा की बात करें तो वो गवर्नर की बेटी है। इसी वजह से उनके पिता ने ब्रेंडन नाम का एक बॉडीगार्ड उनके साथ भेजा है और ये बात जेड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उस पर एवा कहती है कि ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसे मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और इसकी मैं इज्जत भी करती हूँ। इसी के साथ एक हम ओल्ड कपल को भी देखते हैं, वो अपनी पोती के साथ भी वहाँ जा रहे होते हैं। इस ओल्ड कपल का नाम हैंक और मैंडी है और इनकी पोती का नाम होती है रोज। रोज का इन दोनों के अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है। अब ये तीनों भी छुट्टियों पर कैब जा रहे होते हैं। अब अंदर जाने के दौरान रोज ने अपना टेडी गिराया होता है। हालांकि वो 10 साल की है लेकिन आज तक इसने अपनी इस टेडी को नहीं छोड़ा है। अब इसके लिए टेडी बहुत जरूरी था तो दौड़कर वहां जाती है। इसी दौरान वो एवा से भी टकरा जाती है। अब इस टकराहट की वजह से इसकी कॉफी गिर जाती है। एवा उसे पहले तो डांटती है, फिर उसके बाद उसको दया आ जाती है और वापस जाकर उसका टेडी भी उसे देती है। इसे देने के साथ साथ वो रोज से सॉरी भी बोलती है। यहाँ पर हैंक भी एवा से मिलता है। फिर एवा ब्रेंडन को अकेला देखकर उसके पास जाता है। हैंक एवा से कहता है कि अगर तुम्हारे दोस्तों को पसंद नहीं कि मैं आ जाऊँ तो मैं अभी वापस चला जाता हूँ। एवा उसे कहती है कि नहीं जाओ और कहती है कि आज मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसीलिए तुम इधर ठहरो। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हैंक एवा की माँ को अपना बहन समझता था। उसकी माँ की मौत डूबने की वजह से हुई थी लेकिन हैंक उसके साथ वहाँ पर नहीं था। इस बात का हैंक को अभी तक अफसोस है। फिलहाल ये सारे लोग प्लेन में एक एक करके सवार होते हैं, जहाँ पर हम फ्लाइट अटेंडेंट डेनिलियो को भी देखते हैं जो काफी अच्छी तरीके से लोगों को उनकी सीट्स दिखाता है। हम फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि इस फ्लाइट में बहुत ही कम लोग आए हैं। अब ये सुबह की फ्लाइट है, इसी वजह से इसमें कम लोग हैं। इसके बाद जो फ्लाइट्स होते हैं इसमें ज्यादा भीड़ होती है। फिर होता है इन सभी का सफर शुरू। अब अचानक से चिड़िया प्लेन के एक इंजन में टकरा जाती है। उसकी वजह से प्लेन के एक इंजन में आग लगती है और डिसबैलेंस होने की वजह से प्लेन का एक हिस्सा टूट जाता है और वहाँ पर एक होल क्रिएट होता है। अब प्रेशर डिफरेंस की वजह से लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों की टरबाइन में टकराने से उनकी खिचड़ी पकती है और कुछ लोगों का सर इधर ही स्मैश होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अब प्लेन भी जाकर पैसिफिक ओशन में क्रैश करता है। अब हम देखते हैं कि एवा, जेड और कायल अभी भी प्लेन में है और वो बचे हुए हैं। हालांकि कायल के हाथ की हड्डी टूटकर बाहर आ गई है। एवा देखती है कि प्लेन का आगे का हिस्सा पूरे पानी में डूब गया है लेकिन अभी लोगों तक पानी नहीं पहुंचा है। इसके अलावा फ्लाइट अटेंडेंट डेनिलियो भी बच जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि ब्रेंडन अभी भी जिंदा है और वो रोज को पानी से निकालता है। साथ में मैंडी भी है लेकिन वो बेहोश है। डेनिलियो सीपीआर देना शुरू कर देता है मैंडी को और मैंडी भी होश में आ जाती है। मैंडी होश में आती है, अपनी पोती रोज के बारे में पूछती है। वो रोज को तो देखती है लेकिन उसके बाद हैंक के बारे में पूछती है और उसके बाद हैंक के बारे में पूछती है लेकिन ब्रेंडन कहता है कि हैंक नहीं रहे। ये सुनकर मैंडी भी खूब रोती है। अब ये प्लेन के जिस हिस्से में है वहाँ पर प्रेशर की वजह से एक एयरलॉक जैसा बन गया है और इसी कारण अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। अब ये प्लेन काफी गहराई में है और ज्यादा देर तक ये प्लेन पानी को नहीं रोक पाएगा। अब इन्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। अब ये बहुत ही ज्यादा पानी के नीचे है। अब ये तैर कर ऊपर भी नहीं आ सकते थे। डेनिलियो ब्रेंडन से कहता है कि क्रैश के दौरान पायलट ने टावर को बता दिया था शायद कोई मदद आ जाए। वहाँ पर कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होते हैं लेकिन वो पानी के दूसरे साइड पर होते हैं। अब ब्रेंडन उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लाने के लिए तैयार होता है और मैंडी कहती है अगर हैंक की टोपी को देखी तो टोपी को लाना जरूर। ब्रेंडन वहाँ जाता है तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो नहीं मिलता लेकिन वहाँ से एक शार्क आकर उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे करके वो वापस आ जाता है काफी ज्यादा घायल हालत में, लेकिन वो हैंक की टोपी ले आता है और वो एवा से कहता है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें अब खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। ब्रेंडन ये कह रहा होता है तो उसी दौरान शार्क को से नीचे खींचता है। ब्रेंडन को इस तरह देखकर इन लोगों की काफी हालत खराब होती है। सभी डर के मारे जल्दी से कंपार्टमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि अब इनके सामने एक और मुसीबत थी। ब्रेंडन की मौत से एवा बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि ब्रेंडन उनके साथ बचपन से था। सीन शिफ्ट होता है एक हेलीकॉप्टर पर जो रेस्क्यू मिशन पर इस प्लेन को ढूंढने के लिए आ रहा है, पर उन्हें यहाँ पर कोई भी सुराग नहीं मिलता कि क्रैश कहाँ पर हुआ है। हेलीकॉप्टर का पायलट कहता है कि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल है, उसके बाद हमें वापस जाना होगा। इधर एवा और बाकी सारे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लाना होगा और इससे पहले इनको शार्क का ध्यान भी भटकाना है। इस पर रोज कहती है कि मेरे टीचर ने मुझे स्कूल में कहा था कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं है। वहाँ पर कायल चिढ़कर कहता है कि अभी हमें बच्चे के कहने पर काम करना होगा। इतने में जहाज वहाँ पर पानी में फिसल रहा होता है और नीचे जा रहा होता है। थोड़ा नीचे जाती प्लेन गहराई में वहाँ पर लटक जाता है। सभी समझ जाते हैं कि अब प्लेन ज्यादा देर तक इस प्रेशर को नहीं संभाल पाएगा। सीन दोबारा से हेलीकॉप्टर पर शिफ्ट होता है। वहाँ पर प्लेन का मलबा उस पायलट को नजर आता है। वो अपने साथ 2 स्कूबा डाइवर्स को भी लेकर आए होते हैं। इन दोनों स्कूबा डाइवर्स को प्लेन को ढूंढने के लिए पानी में भेजते हैं।
वो दोनों पहले इनको ढूंढ भी लेते हैं। एवा और बाकी लोग इनको देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों स्कूबा डाइवर्स पर वहाँ शार्क्स हमला कर देते हैं और इन दोनों को जिंदा खा जाते हैं। तब एवा हिम्मत करके पानी के अंदर से जाने की कोशिश करती है उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, लेकिन पानी में दूर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। चैट भी आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है। उसका पानी में गिरना तक कि शार्क उस पर फिर से हमला कर देते हैं, पर चैट को एवा और बाकी सभी घसीट कर ले आते हैं और इसी तरह से चैट बच जाता है। उठने के नीचे से शार्क इसके पैर को पूरा खा जाता है। फिर मैंडी उसकी मरहम पट्टी करती है। मैंडी इराक के वार के दौरान एक नर्स हुआ करती थी, तो उसे नर्सिंग का कुछ आइडिया है। एवा भी जेट को संभालती है। यहाँ पर रोज ये सब देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और डर जाती है। यहाँ पर कायल को याद आता है कि वहाँ पर मैंने एयरपोर्ट में 2 लोगों को देखा था, उनके पास स्कूबा डाइवर्स के सूट्स थे। ये सुनकर डैनियल कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर सामान रखते हैं। एक फ्लेयर लेकर एवा वहाँ जाती है और वहाँ पर चारों तरफ पानी पानी होती है। हेलीकॉप्टर का पायलट स्कूबा डाइवर्स के लिए बहुत ही ज्यादा वेट करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का फ्यूल कम है, तो पायलट वापस जाने का इरादा करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि एवा को वो हरा रंग का बैग बड़ी मुश्किल से पानी के अंदर मिल जाती है, जिसे वो किसी तरीके से ऊपर ले आती है। इस हरे बैग को खोलते हैं तो उन्हें 4 स्कूबा डाइवर्स के सूट और कुछ चश्मे दिखाई देते हैं। अचानक से जहाज में हलचल होती है और ये सारे लोग बाहर देखने लगते हैं। इसी दौरान मैंडी देखती है कि चैड अभी सांस नहीं ले पा रहा। अब मैंडी समझ जाती है कि चैड मर चुका है। वो ये बात सारे लोगों को बताती है। एवा ये सुनकर काफी ज्यादा रोती है और कायल भी देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है। अब इसी दौरान प्लेन का आगे का हिस्सा टूटकर और गहराई में जाकर गिर जाता है। अब इससे पानी और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हमें पता है कि ये लोग यहाँ पर अभी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते, अगर रुके तो वहाँ पर डूब जाएंगे। एवा यहाँ पर एक प्लान बनाती है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के गैस को छोड़कर कुछ बबल बना सकते हैं और वहाँ से शार्क को भगा सकते हैं, और उसके बाद स्कूबा डाइवर्स के सूट्स को लेकर बारी बारी यहाँ से निकल जाएंगे। एवा वहाँ पर रोज से कहती है कि तुम मेरे पास रहना। एक सूट और ऑक्सीजन टैंक सिर्फ रोज को देती है कि ये रोज के पास ही रहेगी और दूसरे लोग एक ही टैंक से बारी बारी ऑक्सीजन लेते रहेंगे। कायल को भी यहाँ पर पानी में जाने से डर लगता है। उसे भी एवा हिम्मत देती है कि तुम कर लोगे। यहाँ पर मैंडी एवा से ये वादा लेती है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो रोज का ख्याल तुम ही रखना। इसके लिए एवा हाँ कर देती है। सबसे आगे एवा और रोज जाती है, जिन पर शार्क हमला कर देता है, पर एवा वहाँ पर उनको बबल से डरा कर दूर कर देता है। यहाँ पर मैंडी ने सूट लेने से इनकार की थी और कही थी कि मैं एक अच्छी तैराक हूँ, मैं ये कर पाऊंगी। वो डैनियल और कायल को आगे जाने के लिए कहती है और खुद वहीं पर रुक जाती है। यानी उसने एक सूट कम होने की वजह से ये सब कुछ की थी, और अगली पर वहाँ पर पानी बढ़ जाती है और वो डूबकर मर जाती है। ये चीज डैनियल और कायल भी देखती है। इस घबराहट की वजह से कायल के हाथ से वो बबल मेकर गिर जाती है और वो बुरी तरह घबरा जाता है कि अब क्या करे। अब उसका भी नंबर आ चुका था। शार्क उस पर हमला करके उसे बुरी तरह मारता है। ये चीज भी डैनियल देखता है, पर वो डैनियल क्या कर सकता था। अब एवा को दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाता है। डैनियल से इशारे में कहता है कि बाकी 2 लोग भी मर चुके हैं। फिर ये तीनों ऑक्सीजन लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। डैनियल रोज को लेकर आगे बढ़ता है। उसी पर एवा का सामना होता है एक शार्क से। उसे देखकर एवा बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं करती और शार्क उसे कुछ नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। उसी वक्त बाकी के जहाज भी और गहराई में गिर जाता है। इस कारण डैनियल और रोज आगे चले जाते हैं और एवा पीछे रह जाती है। एवा भी हिम्मत नहीं मारती। वो किसी तरह मुशक्कत करती हुई बाहर निकलती है और वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर तो ना तो डैनियल है ना रोज। वो ने आवाज देते हुए किसी तरीके से पानी के ऊपर आ जाती है। अब एवा की सारी हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन वहाँ देखता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो एवा को ऊपर खींच लेता है और वो देखती है वहाँ पर डैनियल और रोज पहले से मौजूद है। ये देखकर एवा काफी ज्यादा खुश होती है। अब रोज मैंडी के बारे में एवा से पूछती है तो एवा कहती है कि वो नहीं बच पाई। एवा रोज से कहती है कि मैंने उनसे जैसा वादा किया था, अब मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। रोज एवा से चिपक जाती है और अपना टेडी बियर हैंक के लिए पानी में छोड़ती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आप लोगों की कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।